हल्का सा मौसम चेंज हो गया है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। कभी गोभी के पराठे, कभी मूली के पराठे, तो कभी मेथी के पराठे। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो सारे ही पराठे अच्छे लगते हैं, स्टफिंग वाले, आलू के, गोभी के, मूली के। लेकिन आलू के पराठे ये कि हम गर्मियों में भी खाते रहते हैं, लेकिन मूली के पराठे स्पेशली हमें सर्दियों में खाने को मिलते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और डुग्गू को तो इतने पसंद आए ये वाले पराठे, इतने पसंद कि उसने रात को भी बनवा के खाया और आज सुबह स्कूल के लंच बॉक्स में भी कहता, मम्मी जो कल आपने पराठा बनाया था ना, सेम वैसा ही पराठा बना के मेरे को दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, और इतना खुश हो गया अपने टिफ़िन को देख के। तो पराठे बन चुके थे और उसके बाद कर रही थी मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पे थोड़ी सी सफाई। तो उससे पहले अपने गैस चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ और फिर अपने स्लेब को साफ़ कर दूँगी। और साथ में मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो ये भी काम मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। और आज टाइम हो चुका है दोपहर के 12:30। वैसे थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, अब दोपहर सुबह शाम का कुछ पता ही नहीं चलता, सारा दिन ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है। और आज 12:30 हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं खा रखा, ना मैंने ना शैंकी ने, क्योंकि डुग्गू सुबह जाता है तो डुग्गू के लिए ब्रेकफास्ट टिफिन वगैरह हो जाता है तैयार। और आज कपड़े वॉश किए थे तो ऑलमोस्ट कपड़े धुल चुके हैं, सिर्फ टॉवल रहते हैं। और जो सूट मैंने पहना हुआ था वो सूट अभी मैं डाल के आई, और उसके बाद शूज वगैरह या फिर पायदान वगैरह ये डाल दूँ, क्योंकि मैंने पानी ना चेंज कर दिया था। जब सारे कपड़े धुलने के बाद मेरा व्हाइट कलर का टॉवल है एक, तो मैंने कहा फिर ना पानी गंदा सा हो गया था, तो फिर अब सरफ है अभी बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़े थोड़े से कपड़े देखती रहूंगी जो मतलब कि मिट्टी वाले हैं, पायदान वगैरह, जो शूज वगैरह, तो वो धोने हैं। तो उससे पहले खाना खाना है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। और मूली के पराठे और कचरी की चटनी बनाई है, जो कचरी की चटनी हरियाणा की फेमस होती है। और मैंने तो मेरे ख्याल में शादी के बाद फर्स्ट टाइम बनाई है ये चटनी, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ तक भी याद है मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। तो चलिए खाना डाल लेते हैं। मैं शैंकी की वेट कर रही हूँ, शैंकी डुग्गू को लेने गए हैं, तो इकट्ठे ही खा लेते हैं। हमारे साथ तो डुग्गू भी थोड़ा बहुत खा लेगा, वरना तो बोलेगा मम्मी टिफिन खाया था, अभी नहीं खाना मुझे कुछ भी। तो उन दोनों की वेट कर रही हूँ, वरना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी कि बस रुकना मुश्किल है। और नहा चुकी हूँ, धो चुकी हूँ, सारे काम बन चुके, बस खाना आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए, तो थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। 12:30 का तो टाइम ही है डुग्गू के स्कूल की छुट्टी का, तो 5-10 मिनट लग जाते हैं वहाँ तक जाने में, आने में। तो डुग्गू आ गया था और डुग्गू के आने के बाद मैंने लगा ली अपने खाने की प्लेट। तो 2 मूली के पराठे, जिसमें मैंने घी भी लगा लिया है बाद में, और ये है अब हमारी चटनी कचरी की। और सच में पराठे बहुत ही यम्मी बने थे। अब एडिटिंग करते करते फिर मुंह में पानी आ गया। और अब तक मेरा घर एकदम से सेट था, और इसके आने के बाद कहाँ मेरे सोफे के कवर और कहाँ इसके कपड़े, कहाँ बैग। तो एक बार तो आके घर में भूकंप सा आ जाता जब ये आता है, तो क्योंकि इसको पता है कि मम्मी आते ही कुछ बोलेगी नहीं। और यहाँ पर मैं इसको खिला रही हूँ खाना। तो पहले तो इसने पराठे को देख के मुंह सा बनाया, और जैसे इसके मुंह में बाइट गई तो इसको बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये जो सूट मैंने पहना हुआ था ये मैंने धो दिया था, तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े धुल गए हैं। और अभी 1-2 और है जो पायदान वगैरह, वो भी डाल दूँगी। तो चलिए, ये मेरे टॉवल थे और एक मेरा सूट था, तो ये मैं सुखाने आ गई थी। और साथ के साथ जो कपड़े मेरे सूखे हुए हैं वो साइड में रख दूँगी। और बहुत सारे कपड़े नीचे भी गिर गए थे, तो वो भी सारे उठा दूँगी। और काफ़ी तेज़ वाली हवा चल रही थी, और सारे कपड़े मेरे ऑलमोस्ट नीचे ही गिरे हुए थे, तो सारे एक एक करके उठाए मैंने। और जो सूख चुके थे वो मैं नीचे ले आई थी, कुछ मैं बाल्टी में भर के ले आई थी, कुछ हाथ में, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और जितने हम बंदे हैं उसके हिसाब से पता नहीं मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये गेहूँ मैंने साफ़ करके रखे हुए थे, और थोड़ी देर के लिए मैंने ऊपर सुखा दिए थे। मैंने कहा फिर मैं चक्की चलाऊँगी, लेकिन इनमें मकोड़े इतने घुस गए कि मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे थे तो वो निकालने ज़रूरी थे। और अभी मुझे ध्यान आया कि मुझे जो कल सूट पहनना है अहोई अष्टमी वाले दिन, तो वो उस सूट की फिटिंग नहीं कर रखी है मैंने। तो ध्यान आया तो लगा कि चलो फटाफट लगे हाथों ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि फास्ट वाले दिन मेरे ख्याल में सुई धागे का काम नहीं करते, और इससे पहले भी मुझे ध्यान ही नहीं रहा था।
कई बार क्या होता है कि बिल्कुल टाइम पे काम याद आएगा, जैसे कि ये सूट की फिटिंग करना मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि मुझे सूट की फिटिंग भी करनी है। और एक ही दिन में बहुत सारे काम हो गए थे। आज सिलाई का भी हो गया थोड़ा सा ही भले, लेकिन सिलाई का भी, मशीन का भी, चक्की का भी और घर के काम तो है ही। तो एक दिन में इतने सारे काम, कई दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी और ऊपर से कुछ ये बस लाइफ में चल ही रहा है अप डाउन, तो काफ़ी थकावट सी महसूस हो रही थी मुझे। तो चलिए सूट की फ़िटिंग हो गई है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि खुद के सूट की हमें आदत सी हो जाती कि हाँ यहाँ पर फिटिंग होने वाली है। तो कई बार तो मैं इसमें इंची टेप से मापती भी नहीं हूँ, मुझे सीधा मतलब एकदम से आइडिया हो जाता है, अगर पहन के देख लूँ तो कि भाई हाँ इतना लूज है या टाइट है, तो कर लेती हूँ। हाँ दूसरे का तब करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि भाई हाँ इतना कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो सूट हो गया है ठीक, और अभी मुझे चलानी है चक्की, और ये भी काम आज ही करना ज़रूरी है, क्योंकि कल के दिन वही फिर पता नहीं ये कैसे रीति रिवाज बना रखे, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो फिर मेरे को लगा कि चलो ये भी काम निपटा ही देते हैं। और सबसे ज़्यादा थकावट मुझे इनकी वजह से हो जाती है। कम से कम 5-6 दिन हो गए, शाम के टाइम पर तो जैसे इनको इनवाइट कर दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, और ना ही इनका कोई सॉल्यूशन दिखता है मुझे। हल्दी वगैरह डाल के देख ली, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और छत पे तो इतने ज़्यादा मकोड़े थे, इतने ज़्यादा कि जब मैं कपड़े उतारने गई उसके बाद दोबारा से फिर गई थी मैं, मतलब कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। बिल्कुल छत ऐसे थी कि जैसे कि ब्लैक कलर का पेंट कर दिया, बुरा हाल हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। और आज मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ, सुबह से यूँ लगा लो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा बैठने के लिए। और ये देखो मंगलसूत्र का डिज़ाइन लग रहा है जैसे कि कुर्ते पे ही अटैच किया हुआ है। और अभी चक्की चलाई थी थोड़ी देर पहले, तो चक्की का हो चुका है काम खत्म। तो मेरे को लगा कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, आज लेटने का भी टाइम नहीं लगा, तो थोड़ी सी मैं चाय बना लेती हूँ। काफ़ी देर से मैं शैंकी को उठा रही हूँ, शैंकी सोए हुए, मैंने कहा उठ जाओ इकट्ठे चाय पी लेंगे, लेकिन वो तो बस अपने घोड़े बेच के सो रहे हैं, गधे घोड़े हाथी सब कुछ बेच दिया और तब आराम से सो रहे हैं। और मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि उठ जाएंगे तो इकट्ठे ही चाय पियेंगे, लेकिन अब वेट नहीं कर सकती ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। टाइम हो चुका है 4:30 बज गए हैं, और अभी बस थोड़ी देर में रात का ही काम शुरू हो जाएगा, रात के खाने का। और सुबह तो मैंने जैसे बनाए थे मूली के पराठे, ये क्या हो गया, ये देखो पूरा का पूरा हिल रहा है, और ये भी उतरा हुआ था, मतलब आग एकदम से ऊपर से ऐसे आई है, साइडों में से भी। पहले तो इसको एक करती हूँ, चाय तो बाद में बना। ये नीचे से ना कई बार लूज हो जाता है। अब भी निकल रही है साइडों में से, चलो इस पे बना लेते हैं। अब ठीक है। और चक्की चलाने का कोई मूड नहीं था आज मेरा, क्योंकि जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, वॉशिंग मशीन, तो उस दिन मैं चक्की नहीं चलाती, क्योंकि फिर एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते। तो कपड़े धोने भी जरूरी थे, क्योंकि कल ना कपड़े धो सकते थे ना ही वे चक्की चला सकते थे। कल है मेरा व्रत, अहोई अष्टमी का फास्ट है कल। और इस टाइम पर ना मैं इतनी थक गई हूँ कि बस चाय मुझे कोई और ही बना के दे दे। मेरा चाय पीना तो दूर, खुद बना के मतलब पानी पीना भी मुश्किल हो रहा है, कि पता नहीं क्यों थकावट कुछ ज्यादा ही होने लग गई है अब। अभी मूली की भुर्जी बनानी है मुझे चाय पी के, और फिर कट करूंगी। पहले चाय पी लेते हैं, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं अब, पहले पूरा दिन काम करती थी लेकिन मेरे को थकावट महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया पिछले कई दिनों से। और ये पतीला मेरा जल गया था कल दोबारा से। इसकी ना हर 3-4 महीने में एक बार शामत आई जाती है, और बहुत बुरे वाला जला था ये अब की बार।
सुबह से अब बैठी हूँ बस। जब मैंने सुबह बेड छोड़ा था उसके बाद बैठने तक का भी टाइम नहीं था। हाँ, बीच में खाना खाया था मैंने बैठ के आराम से तसल्ली से। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय रख ली है और साथ में ले लिए हैं शैंकी के फ़ोन, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था आज। तो चाय पीते टाइम और खाना खाते टाइम अगर मैं अकेली हूँ तो सोचती हूँ कि किसी फ्रेंड से बात कर लूँ, क्योंकि अकेले कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और यहाँ पर शैंकी जी आराम से सोए हुए थे। मैंने एक दो बार उठाने की कोशिश भी की चाय पीते हुए थे, लेकिन नहीं उठे। और मूली की जो भुजी बनाने वाली थी वो मेरा कैंसिल हो गया था, तो ये बनाई मैंने पीली वाली दाल, और जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और हरा धनिया डालने के बाद तो जैसे इसमें जान आ जाती है। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का, और मेरे ख्याल में आज मैंने पूरा दिन ऑन कैमरा बात नहीं करी। शायद चाय बनाई थी तब करी होगी। तो मेरे को लगा कि एक बार तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर में ही वीडियो का एंड कर देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जब तक एक बार ऑन कैमरा बात नहीं कर लो ना तो मन को तसल्ली नहीं होती कि हाँ वीडियो बन गई। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो मैं ऑन कैमरा थोड़ी देर बात करके वीडियो का एंड कर देती। तो बैठ जाती हूँ मैं यहाँ पे, आराम से बैठ के बात करूँगी। और तो अभी मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ और फिर मुझे अपने हेयर वॉश करने, क्योंकि कल है अहोई अष्टमी और साथ में है थर्सडे। तो थर्सडे के दिन सिर नहीं धोते, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले वीडियो को एंड कर दूं और फिर अपने हेयर वॉश करूंगी। बाकी अभी बर्तन भी बड़े ढेर हो सारे, क्योंकि मैंने बनाई थी दाल, जो क्या बनाने वाली थी मैं, मूली की भुजी, वो मेरी कैंसिल हो गई थी। बस ऐसे ही मैंने कहा सुबह भी पराठे खाए थे, फिर मूली की भुजी, कल फिर फास्ट है, तो इसलिए मैंने वो बनाई नहीं। और फिर मैंने बना ली थी पीली वाली मूंग की दाल, जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो वो दाल बनाई थी, दाल बॉईल करी, वो कुकर रखा हुआ है। और क्योंकि मुझे ना थोड़ी जल्दी जल्दी में बनानी थी दाल, कुछ जरूरी था, अर्जेंट था जल्दी बनाना, तो इसलिए साथ साथ बर्तन साफ नहीं कर पाई। तो बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। तो पहले सिर धोऊंगी बालों को लपेट के टॉवल में, और फिर बर्तन साफ करूंगी, किचन साफ करूंगी, और फिर वीडियो एडिट करूंगी। क्योंकि वीडियो कल एडिट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कल है फास्ट, सुबह घर के काम हो जाएंगे, फिर नहाना धोना, फिर पूजा पाठ करना, तो टाइम नहीं लगेगा। वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।